है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ऑक्सीसोम की बात किया था। ऑक्सीसोम के 3 पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेस, दूसरे को मैंने नेम दिया था जो है नेक, नेक को जो है बेसिकली स्टॉक नाम देते हैं, और तीसरा है हेड। इस वाले डायग्राम में मैंने स्टॉक टर्म नहीं मेंशन किया था जो लेक्चर में नेक के लिए, तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं मैं। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट नीड योर अटेंशन, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर किया था बैक्टीरिया के साथ, ये है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में यहां पर है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में है थैलाकॉइड्स, और थैलाकॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है पिगमेंट्स। इनसाइड द स्ट्रोमा देयर इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, 70S राइबोसोम एंड आरएनएज भी प्रेजेंट है। और दिस क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन्स भी होता है। कुछ एक और डायग्राम यहां पर बना लेते हैं रिलेटेड टू बैक्टीरिया, और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट्स होते हैं, ये रहा साइटोप्लाज्म, और यहां पर है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, 70S राइबोसोम और आरएनए। तो देखिएगा, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया से कंपेयर करूं, तो क्या मैं बोलूं मच मोर कैरेक्टरिस्टिक या मच मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिमिलर है बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू। पोरिन का प्रेजेंस, नीड योर अटेंशन, डबल स्ट्रैंड डीएनए वो भी सर्कुलर। नेक्स्ट मैंने बोला 70S राइबोसोम, और नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर mRNA, rRNA और tRNA, सेम बैक्टीरिया। यहां पर पिगमेंट्स भी मेंशन कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। यहां फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर मैं इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर करूं, तो इसके पास भी पोरिन्स प्रेजेंट होगा, इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है, रिच इन G ट्रिपल बॉन्ड से। इसके पास mRNA, rRNA, tRNA प्रेजेंट होता है, और इसके पास भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं नियर फ्यूचर, ये जो जिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मैं क्लोरोप्लास्ट से कंपेयर कर रहा हूं, मैं इसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी नाम देना चाहूंगा। साइनोबैक्टीरिया जो एडवांस फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया कंसीडर होते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि द मच मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रिजेंबलिंग टू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने इस क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बात समझिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर किया बैक्टीरिया के साथ जो है, तो मच मोर सिमिलरिटी की वजह से साइंटिस्ट के माइंड में आया, अरे क्या पता ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पुराने जमाने का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता है जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था। क्लोरोप्लास्ट ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने इसको बैक्टीरिया क्यों साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्लोरोप्लास्ट को बैक्टीरिया बोलना चाहिए ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब जो है लाइफ सुटेबल हुआ, तो क्लोरोप्लास्ट को क्यों माना जा सकता है कि ये इनिशियली एक फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, क्योंकि इसके पास मच मोर कंपोनेंट बैक्टीरिया के कंपोनेंट से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। बात समझ में आया? तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया से कंपेयर करके माइटोकॉन्ड्रिया को इनिशियली जो है हमने एरोबिक बैक्टीरिया कंसीडर किया, इन द सेम वे कैन आई से द क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझ में आ रहा? तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं।
थोड़ा समझिएगा, यहां पर ध्यान यहां पर दीजिए। ई है, समझिएगा, ई क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये यहां पर मैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात समझिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको साइंटिस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहे हैं, साइंटिस्ट इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहे हैं इनिशियली ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये रहा यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल। कनेक्टिविटी समझिएगा प्लीज। जब जो है यूकैरियोटिक प्लांट सेल आया था इनिशियली, जब जो है ड्यूरिंग एवोल्यूशन टाइम यूकैरियोटिक प्लांट सेल आया था, तो प्लांट सेल इनिशियली जो है उसके पास कोई फूड सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं था। मैं सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं, माइट बी ये जो है जूलॉजी के एवोल्यूशन चैप्टर में जो है आपको ये स्टोरी कुछ ऐसा मिलता जुलता स्टोरी मिल सके। सो बिगिनिंग में जो है प्लांट सेल के पास कोई फोटोसिंथेसिस फूड सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं था। प्लांट सेल को इन द सेम स्टोरी जैसे जो है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में बात किया था, प्लांट सेल को किसी ने बताया कि अर्थ पे जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अर्थ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहां वहां जहां तहां कहां कहां स्ट्रगल करता है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए दैट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, तो वो उसको जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज बना लेता है। आपके पास जो है फोटोसिंथेसिस या फूड सिंथेसाइज करने वाला कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, तो क्यों ना आप इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ऑफर करिए। यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने बोला सजेशन तो ठीक है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने इस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको अभी फिलहाल आज के जमाने में क्लोरोप्लास्ट बुलाया जा रहा है, मैं इस क्लोरोप्लास्ट को पुराने जमाने का फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहा हूं। इस क्लोरोप्लास्ट को मैं पुराने जमाने का फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी से कंपेयर कर रहा हूं। तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने कॉल किया फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को और बोला भाई साहब मैंने सुना है आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो आप उसको जो है कन्वर्ट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड बना लेते हो। तो इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने यूकैरियोटिक प्लांट सेल को बोला आपको इंफॉर्मेशन एकदम सही दिया गया है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने बोला इस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मेरे पास मेरे साइटोप्लाज्म में भर भर के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। मेरे पास मेरे साइटोप्लाज्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए यहां वहां जहां तहां स्ट्रगल करते हो, कभी मिला कभी नहीं मिला, मेरे साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही रहेगा। क्यों ना आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्यों ना आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए। दिस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने 0 सेकेंड का टाइम लेकर सोचा कि डील तो अच्छी है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक बार इंटर कर गया जब इनसाइड द यूकैरियोटिक प्लांट सेल, तो ये एवोल्यूशन के समय इसके साथ परमानेंट हो गया, बाहर निकला ही नहीं। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था इनिशियली वंस यूकैरियोटिक प्लांट सेल के साथ असेंबल हो गया, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर वंस इंटर किया, बाद में निकला ही नहीं और फोटोसिंथेटिक जो है बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल का परमानेंट कंपोनेंट और परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया। प्लांट सेल इस फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक को फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सप्लाई कर रहा था। दोनों का फायदा हो रहा है और दिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो इनिशियली फ्री लिविंग था नाउ बिकम परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द। जब जो है हेकल, जब जो है शिम्पर ने इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, तो उनको नहीं पता था अरे ये तो पुराने जमाने वाला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की बात कर रहा हूं। According to endosymbiotic theory, the chloroplast it represent
endosymbiotic bacteria. The chloroplast, it represent endosymbiotic photosynthetic bacteria. The chloroplast represent endosymbiotic photosynthetic bacteria living inside the eukaryotic plant cell symbiotically, where the photosynthetic bacteria on the name of chloroplast giving food to the plant cell. In turn, plant, it is providing raw material to the chloroplast, which is nothing but the photosynthetic bacteria as raw material. बताइए 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 प्लीज, मेंशन कर लिया जाए थोड़ा सा. सो मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, chloroplast, according to endosymbiotic theory, chloroplast represent symbiotic, yeah, symbiotic prokaryotic photosynthetic bacteria, living inside eukaryotic plant cell symbiotically, जहां पर प्लांट सेल इस जो है प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, प्लांट सेल उसको रॉ मटेरियल ऑन द नेम ऑफ CO2 और वाटर सप्लाई कर रहा है. और ये जिसको हम अभी फिलहाल बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, विच इज नथिंग बट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्लांट को ग्लूकोज प्रोवाइड करके दे रहा है. एंडोसिम. क्यों साइंटिस्ट का दिमाग गया? फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, साइंटिस्ट का दिमाग सोचने पर मजबूर क्यों हुआ कि हमें क्लोरोप्लास्ट को बोलना चाहिए बैक्टीरिया, हमें क्लोरोप्लास्ट को बैक्टीरिया से कंपेयर करना चाहिए. क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि जो है बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट, पोरिन, 70S राइबोसोम, डीएनए वगैरह होता है. सेम कंडीशन तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी तो है. बताओ. ठीक है. सो एंडोसिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट ये रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड. सो कैन आई से क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा समझिएगा. इट इज सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल. क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को बोलूं? इट इज प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल. बोलो कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ बोलो, समझ में आ रहा है? सो हम प्रोकैरियोटिक दिस क्लोरोप्लास्ट को नाम दे सकते हैं सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, या प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड यूकैरियोटिक सेल. बात थोड़ा आगे ले चलता हूं, समझ के रखिएगा. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट एक मेंशन कर लेते हैं. कैन आई से क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स, ये पॉइंट समझिएगा, सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स सेमी autonomous cell organelle. नीड योर अटेंशन. वैसे तो एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये कंट्रोल्ड होता है न्यूक्लियस से, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ its own, need your attention, its own circular DNA, 70S ribosome and RNA. Chloroplast is capable of synthesizing. Chloroplast is capable of synthesizing few of its own enzymes, proteins
and other compounds and other compounds. For rest of the compound, the chloroplast it is depend on main eukaryotic cell, but because of presence of this DNA, ribosome and RNA बहुत कुछ अपने लिए खुद ही प्रिपेयर कर सकता है। इसको हमने सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोला। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, ये सारे निकनेम दो सेल ऑर्गेनेल को जाएगा। ये सारे निकनेम दो सेल ऑर्गेनेल को जाएगा। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है, प्लास्टिड, या हाईलाइट किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी नाम देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, कॉमन नेम है किचन ऑफ द सेल। बताइए प्लीज, बताइए जल्दी बताइए। सो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी। एंडोसिम्बायोटिक थियरी क्या बोलता है क्लोरोप्लास्ट के लिए, और जो है क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बात कंप्लीट किया, ले चल रहा हूं मैं टॉपिक को आगे, स्टार्ट कर रहा हूं राइबोसोम। रिमाइंड करिए, जल्दी से करिए, माइंड में रिमाइंड, और बताइए बात क्लियर है कि नहीं।